ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल खड़े हाँ गांव रामरा बहन गांव बोलिया जाओ, रामरा गांव ते पोखरी खेड़ी रोड पे। और कई भाई आगे 2-4 दिन हो गए भाई लगातार फोन आने लग रहे थे, बहुत परेशानी हो रही है भैया। फिर फोटो भी मंगाए, वीडियो भी भेजी हुआ है बात है भाई। फिर देखी मतलब ये पापा ने देख भी लिया एक बार, पहला तो न्यू दिखा दे भाई जिस चीज़ खतरा पे आ रहे हो दूर तक का दिखा दी बिल्कुल जूम करके। यू हाल है भाई, कम से कम भी 1-1.5 किला रास्ता तो उस साइड का है। यू के खाली है गंदा पंचायती जमीन तालाब है। अच्छा रद्दा मतलब इस साइड का भी दिखा ले, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये देख लो मतलब कुल मिलाकर पैदल आने का भी रास्ता नहीं है। और जे दूर का आदमी हो भाई बिना जानकारी वाला उसकी तो यह भी तसल्ली नहीं हो बाइक पर दूर पहुंचेगा कि नहीं, रास्ता में पड़ भी इसका इतने बुरा हाल हो रहा है। तो कुछ भाई खड़े हैं अपने साथ, मैं इनसे पूछा है भाई कितने दिन तक यह समस्या चल रही है और किन किन तक इन संपर्क कर लिया और क्यों नहीं इसका समाधान हो रहा है। जी राम राम जी। राम राम भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। मैं ना हमारा ये है कि भाई इस समस्या का समाधान करा जा, कम से कम ये 15 साल से ये समस्या है। अच्छा भाई साहब, जिस तरह आपने पता है भाई कोरोना वाला नु कहते हैं मास्क मुस्क कौन रख देंगे भाई साहब मास्क तो एक बार बताओ, इसमें मैं पढ़ के लग गया हूँ अच्छा तो मास्क न संभालूंगा कि रास्ते में अपने आप को संभालूंगा। यह भी बात सही है भाई। कितने एक दिन तक चल रही है समस्या का? 1 साल तक? कम से कम 15 साल से यह समस्या है और हम देखते आवा इसमें कम से कम 20 दुर्घटना तो हो चुकी हैं। अच्छा। इस मामला में डीसी पिछले एमएलए परमेंद्र ढूढ़ से भी बात हुई, फिलहाल के एमएलए वर्तमान जो अपने नहीं अमरजीत ढांडा जी, उनसे भी परसों बात हुई हमारी, जुलाना से हैं हम जो विधानसभा क्षेत्र जो हमारा, तो उनसे भी बात हुई। बोलिया जी ऐसा है लॉकडाउन चल रहा, मडांड साहब लॉकडाउन में और से काम क्यों नहीं हो रहे, सही बात। हमारा यूँ काम क्यों नहीं हो रहा। हमने 20 बार इसके एमएलए विधायक जो भी आते डीसी सबका पेश हो ले, लेकिन इस समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा भाई साहब। तो गांव में किसी टाइम इकट्ठा हो गए या कोई सरपंच की तरफ तो कोई स्पेशल किसी अपील करियो? भाई इस अंदाजा ही नहीं तो नहीं अपील कर ली मामला तो। लेकिन ये बाप ने कहला जब इतनी अपील कर ली क्यों नहीं सुनाई होती? कड़ा गड़बड़ रही है। गड़बड़ तो भाई साहब सिस्टम में लगा मामला तो, सिस्टम में गड़बड़ रही या सरकार भी मामला कुछ नहीं लगती। अच्छा सही बताओ क्यों? क्योंकि देखो यार वह कितने टाइम तो यह समस्या तो क्या कर दिया इन्हें बताओ। और सब तो मेन समस्या यहाँ गांव का मेन रोड यू है आपका, कम से कम 10 गाँव को जोड़ता है ये रास्ता। अच्छा। कम से कम 10 गाँव को, फिर भी नहीं इसको देखा जा रहा। 20-30 किलो उस तरफ देखो भाई साहब, थोड़ा हटाइयो। और एक बार 3-3 4-4 बार ये फसल बोई जाती है, लेकिन कितना महंगा बीज जाता है, कोई मुआवजा भी नहीं मिलता मानो तो बिल्कुल। ये ओवर फ्लो होकर देखो कहाँ जाओगा यो। सही बात। रोड कट रहे आगे से, ये तो कम से कम मान लो 30 किले का डंडा आ गया जहाँ तक इसकी मार होती है। तो हमारी तो यही आप भाई तो मिलकर यह मांग है कि भाई आप भी मीडिया के माध्यम से देखिए भाई साहब, मीडिया के माध्यम से इसको लेकर दिखाओ भाई। और लेडीज भी उड़ा रही है भाई, देखो बात तो अगर नहीं बारिश तो आज भी हुई है और भाई बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अगर एक चीज देखी जाओ नहीं उन्होंने कहा करें भाई, तो छोटी मोटी बातों में कोई नहीं आंदा। एक बार इस साइड दे कितने तो युवा भाई खड़े हैं, क्योंकि आजकल अपना पता है भाई युवा या घर में सारे कामों में इतने भाई हैं कि देखते हैं कि इतने तो। और भाई लेडीज तक भी आ रही है, हालांकि गांव तो बिल्कुल भरली साइड खड़े हैं, तो मतलब यह चीज यार भाई यह समस्या तकड़ी है, इस करके लेडीज आ रही है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा कितनी की का एक दिन तो यह समस्या चल रही है, क्यों नहीं कोई सुनाई कर रहा जी? ये 15-16 साल हो गए जी यह दिक्कत होने देना। और जी सरकार ते भी यार जो भी अधिकारी आवे है जी सब ते रिक्वेस्ट करी हमने, एक बात कहेंगे जी हाँ कर देंगे, 2 मानस आ जाइए, ज़्यादा की जरूरत भी नहीं जी। लेडीज भी इकट्ठी होकर गई, हम ट्रेली भर भर कर डीसी का भी गए हैं जी, और भी कई जगह गए हैं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। ईब देखो जी, ईब भी जो फसल बो रखी थी वो सारी बर्बाद हो रही है, जाकर देख सको आप। सिर्फ इसकी वजह से? हाँ इसकी वजह से जी आने जाने वाले भी बहुत दुखी हो रहे हैं जी। तो मेन बात यह है जी हम तो नुसा हुए हैं कि इस सरकार तो उम्मीद थी अगर भैया करेगी, इसने भी कुछ नहीं कराया जी। हमारा तो जो भी आओ है जी झूठे वादे करे हैं, मतलब सारे भर काम कोई नहीं हाँ बस नुका दे उड़ा जाइयो। 2-4 हमारे बालक भी गए हैं और जी हम लेडीज भी गए हैं, हमारी सुनाई कुछ नहीं हुई जी। ईब के अपील करना चाहो? ईब ताजा अपन या देख लिया तो बहुत हाल है, बुरा हाल है, मतलब पैदल का भी रास्ता को नहीं। ईब के कहना चाहो आप? जी तेनू कहना चाहे हैं जो सारे गांव का पानी है, जो गंदा पानी है वो सारा याड़े इकट्ठा हुआ है। आम तो जी भी आए चाहे हैं कि इस पानी ने नहीं चुगरदा पंचायती जमीन भी है,
उसमें पाइपलाइन दबाव या सरकार किसी भी तरह से इसकी मतलब अपना पानी की निकासी होनी चाहिए। निकासी होनी चाहिए जी। एक जगह इकट्ठा नहीं हो कि भाई किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, हाँ हमारी फसल खराब नहीं हो जी, बस यह ऐसा है जी। इतने आ लिया बस पूछो है ना, फिर लड़ा एक नहीं, भगवान की कृपा इतनी है अगर लड़ा नहीं है। मारने का तो अभ्यास हो गया। हाँ मारण का तो खूब हो गया जी। ये बुआ नुका कर लुगाई नहीं मारा कर, लुगाइया ने भी मारने पड़ रहे हैं जी, डर दे और क्या करे, मजबूरी हो रही है जी। इतने क्यों बसासत भी है, 2-4 घर भी हैं अपने आड़े, और जी इतने मच्छर हो रहे हैं। हमने कोरोना तो डर नहीं जी, जितना इन मच्छर तर मलेरिया तो हो रहा है जी, नरी बीमारी इकट्ठी हो रही है जी आड़े। रास्ता चाहिए, साफ होना चाहिए। पशु जो बीमारी है यहाँ जिस तरह हम चिकड़ कम है लेकर के गए हैं भाई, न्यू डर तो रहेगा था मनस के वरा सुसराइड जांदा हो बहु न लेनो राय मदस दे दोबारा उल्टा जाना पड़ा, सही समस्या जी। मारा पा दो कना जाओ है जो ये पड़े है नी, और नु का रामरा का बीज मरियो। हाँ ए बे रामरा का क्यों बीज मारो हो, महा का तो अधिकारी है जो ऊपर उनका मार लो, कबे बे सरपंच दिया करे गाड़ महा उन दे लो, सारी रामरा का क्यों बीज मारो। सारी का मरण तो वही बात है जी, स्कूटी खराब हो जाए चोट भी लागे हैं तो वो तो काल गाड़े देवेंगे जी। हाँ वही बात, आपका रास्ता में घर पड़ा हुआ अपना मकान है जी, उड़ा जाके बेचारे वो रोकेंगे, चाह पानी भी पियाओ जी, उनने दोए भी उनने बेचारे अनजान जोगे तो करे हैं। मतलब दौरे दिहाड़े हो गए आप एक प्रकार का, आप सेवा भी कर रहे हो भाई, किसी का दिक्कत हो जाए जी करनी पड़े इंसानियत के नाते ही, बोल के करें। हाँ जी अपना क्या कहना। सबसे पहले तो भाई साहब A to Z हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी के दौरान भी हमारी गुहार सुनने आई, रामराय गांव में पहुंचे, उसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। ये हमने पिछले वर्ष जब डीसी थे हमारे आदित्य दैया जी, डीडीपीओ थे राजेश कोच जी, हम ट्रैक्टर ट्रालियों में 3-4 ट्रैक्टर ट्राली लेके हम सभी डीसी दफ्तर में पहुंचे थे। एडीसी सत्यवान जी थे, उनको हमने लेटर भी दिया था, उन्होंने कहा था कि जल्द सुनवाई होगी। उसके बाद डीडीपी और राजेश कोच जी ने ये जो ढांसरे हैं ना यहाँ पे, ये तो निकलवा दिए थे, किसी वो सड़क ऊंची होगी थी, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। अब डीसी साहब इसका अगर देखेगा उन्हें समाधान ओ किस तरह का है, अगर सरकार ने भी यह चीज तो हमारे गाँव का पानी डिवाइड कर दो। अच्छा इसका मूल कारण है सारा पानी एक जगह आना, पूरे गांव का पानी यहीं पे आता है। इसको डिवाइड कर दो, कई हिस्सों में बांट दो, जैसे नदी की तरफ कर दो, बनी की तरफ कर दो, उधर भेज दो, तब तो हो सकता है इसका परमानेंट सोल्यूशन। ऑप्शन है 4-5 जगह, या फिर पाइपलाइन के द्वारा हो सकता है इसका, ये चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज तो ये समस्या कभी भी सुलझ नहीं सकती भाई साहब। इतना पानी आता है, इतना बड़ा गाँव, छोटा गाँव भी नहीं है, पूरा पानी आके यहाँ पे रुकता है। आज तो हल्की बारिश हुई है, फिर भी हल्की बारिश में भी इतना पानी है। यहाँ पे चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, हर बार नष्ट होती है। ये सभी खेतों वाले ही हैं जिनके यहाँ पे खेत बोन लाए उन्हें तो ज्यादा दिक्कत की समस्या है। पंचायत को भी कह लिया, सबको भी कह लिया, भाई साहब कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही, हर बार फसल नष्ट हुआ है। और अभी गर्मी है तो मच्छर ज़्यादा उत्पन्न हो गए, बीमारी का खतरा, ऊपर से कोरोना चल रहा है, कहाँ गुहार रहा है, कहाँ सुनवाई करे, बिल्कुल बुरा हाल हो उसका। भाई साहब हम तो आपकी टीम के माध्यम से भी कहेंगे प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाओ और कुछ करवाओ भाई जी। देखो वह बात है कि नहीं भाई, कई चीज़ हो जहाँ पर मन आगे लॉकडाउन में कुछ चीज़ें पाबंदी हो जाए, लेकिन ये तो लॉकडाउन तो भी बड़ा भाई 15 साल हो गया समस्या चल दी ने, और वो कर नहीं यह चीज़ सही कही किसी ने, बोले गांव में बढ़न तो पहला लक्षण दिख जाए, बोले अजय गांव तो बाहरे बुरा हाल है तो भीतर बोले और भी घना पाऊगा। तो रियल में यह बात सही है भाई, इन्हों कहते हैं गाँव वाले ने गाल देने लग रहे हैं, कोई कहते हैं रामराले का नहीं हो, गलती सरकार की हो रही है, प्रशासन की हो रही है, बिल्कुल लापरवाही दिखने लग रही है। और थोड़ा आगे का भी सीन दिखावांगे, लेकिन गाड़ गाँव वाले खाने लग रहे हैं। भाई जी बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमनाड़े इसका स्थायी समाधान चाहिए। या तो दिखड़े लाग रही है, तो जो कर भी सारा सिस्टम गुआंड की छोरी पोखरी खेड़ी की स्कूल में पढ़ने भी आवे है। अच्छा पर काड़े सामने में कोथली भी बहुत डूबी है, कोथली समझदा हो गया, सारे पता सियाड़े मीठे हुए हैं भाई, बालक ती पड़े हैं, जो छोरी लुआई छोरी लेके बैठ जाए अपने बालक बच्चे ने मोटरसाइकिल पर लाग जे पड़े हैं। और क्या नाम है भाई, दूसरी बात देख ले, अगर ये हालत रहे तो 25-30 किलो में फसल नहीं बीजी जाओगी। सबसे बड़ी बात है भाई इसका स्थायी समाधान। जमींदार की मार भी ज्यादा है, रास्ता ही नहीं यार, मेन रास्ता ऐसी बात नहीं यार, बालक भी पढ़ना हूँ भी आना जाना शहर का रास्ता है, ठीक है नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। कर लो फिर अंधेरा हुआ हो ना के। हाँ जी क्या कहना था ये अपना भाई रा का समाधान होना चाहिए। कितनी समस्या हो रही है जानिए, कितनी तोड़े कोई नहीं आ रहा है, सबके में तो आड़ा पढ़न के बाद कान रानी बरोटे लेकर सकती नहीं, आड़ा को खाली लेकर सकती नहीं, फसल है मेरे जुआरा बना भी रह लिए 3-3 बबोली फिर डूब जा है, ये कोई समाधान इसका। तो भाई ये देख लो, मतलब गांव तो बाहर खड़े यहाँ पर इस टाइम भी 4-5-6
6-7 लेडीज होगी। यह समस्या रियल में बहुत घनी बारी हर प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत घनी जरूरत है। इस साइड ये किले दिखा दे एक बार आप वीडियो में के बिल्कुल बहुत बड़ा खड़ा था, जो मतलब बड़ा था बड़ा हादसा उस तो उसका है। गोड्या तो ही पानी था जी, उड़ा मासा का ओद बना रखा जी, वो जाकर देखो जी, वो सारा बैठ गया जी, अटका बनवाना पड़ेगा, चलो जाकर। और ये साइड के किले अरे सामने का भी नाव है पर जा लुगाइया बिचारिया नोड़ो रामरा बड़ लत्ते काटे ही गरा की गामड़ी की कोथड़ा की अरे गदागद कोथड़ी क्यों कर जाओ बता क्यों कर लेकड़े छोटे-छोटे बालक पड़े हैं सगारिया में जमा टांग भी टूटी है तो जमा चोट लगी है। और के कहना चाहोगे प्रशासन देता मैंने कारण बोला लुगाइया थोड़ी सुतरी मांगो है, वोट तो सबने दे रखे हैं, कह दो जो कहना मांगो कवर जा लिए मामे लुगाइया के मांगो कौन मानते कौन मानना है कवर जा लिए जींद भी जाए के कम है कर देंगे कटनी चाहिए इसकी रात कटगी तो राह भी सुतरा हो जाएगा। यू पानी आ रहा तो जाना चाहिए, बड़ी में हमारा जमीन इतनी पड़ी है इसकी न्यून कटवा। ये भाई बाइक पान लग रही ने पूछा कौन सा काम भाई अपना? सिरसा खेड़ी है जी भाई। सिरसा खेड़ी कितनी दूर पड़ता है? 5 किलोमीटर है जी। आना जाना आपका तो लगे रहता होगा इस रोड पर। कितनी कल लिया हो जिस टाइम हो रही जो कल है जी, रोज पड़ा हो रहा तो जमा। हाँ आपकी के मांग भाई? आप भी गुआंढी हो, आपका भी आना जाना सरकार तक वीडियो पहुंचो तो प्रशासन तो आपकी के मांग है? हमारी तो यह मांग है जी, रोड बढ़िया बन जाए या इस पानी का समाधान हो जाए जी। आप क्या कहोगे? यही बात अभी ठीक है। कितनी दिक्कत बहुत खूब दिक्कत है जी, रिश्तेदार भी गाड़ दे हैं। अच्छा वहाँ के कहाँ है? नौका तारा तो नौका मका तो नाश हो रहा है। मतलब वही बात है भाई लापरवाही प्रशासन की यार, गाड़ी मिलन लग रही रामरा गांव ने नहीं खेड़ी नगाड़ जाके कौन देगा? हां तो राम हो रहा है, खेड़ी नगाड़ कौन देगा जाके? हाँ सही बात है। और जाकर देखो जी, दिखावांगे वो भी। तो भाई अंधेरा होने 1 मिनट रुक जाओ जी, अंधेरा होने लग रहा है, फिर थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आओगी तो आपने सुन ली गांव की, मतलब वो देख लो गांव तो बाहर खड़े। हाँ समस्या देखकर 7-8 लेडीज भी आ गई और कितने भाई खड़े हैं भाई, सारे दुखी है। हाँ जी एक बस अभी जो है ना कम से कम 18-20 फुट डूंगा है। अच्छा इसमें गाँ बछड़ू पड़ जाओ, पेरा लाग जाए तो भाई सब काटा। हाँ ठीक है, और नहीं तो भाई सब इसका मही मरा है। ठीक है बेरा को नहीं पड़ता, देखो गऊ माता पड़ जावे, अब बेरा लाग गया तो पाछे पड़ी थी, मतलब 2-4 केस भी नम पा जावे हैं, को डांगर पड़ जावे भाई सब इसमें मानस पड़ जाओ तो लाश को नहीं पावे, लाश को नहीं पावे। ठीक है ना, एक स्थायी समाधान मतलब आपके माध्यम से ये चाहूँ इसका स्थायी समाधान हो जाए, इस पानी का भी और इस रास्ते का भी। भाई साहब के नाम है आड़ा का न्यार पर रोटी ले आने वाला कोई सिस्टम नहीं रह रहा है, हमारे तो खेत तैयार रुक गए, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है हमारी जमीन एक्वायर कर ले बढ़िया रेट में, हमने क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया रेट में 1 करोड़ रुपया में तो हम बस हमारी जमीन एक्वायर कर ले भाई हमारी, अगर समाधान ना हो कि गवर्नमेंट पे। तो भाई कुल मिलाएगा अपन ने देख ली पूरा गांव परेशान, हर एक और कहा करनी, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना तो परेशानी चलो या तो महामारी आएगी, लेकिन इनका कहना यो है भाई लॉकडाउन तक ना डर तो हमने मोटरसाइकिल डाउन का डर हो रहा है, गदा के उठे हैं। कोंडा फिल्म बना ले तो फसल मर बताइए सड़ंगत है हम लोग सब तो कोरोना में भी बड़ी बीमारी भाई मानना कोरोना में गंदगी कितनी फैल रही है, कोरोना कड़ा बचेगी है नहीं, इतना पानी है, इसका निवारण तो होता नहीं प्रशासन पे, चाहे तो बनाए तो मच्छी पालन और चाहे 2-4 हाँ चाहे छोड़ दो 2-4 किस्ती इसमें भाई साहब पैर तो कौन दसेंगे यार, मैं अड़गा बन जाऊँ। अच्छा ये बात में मेरी मम्मी ने फिटान लिया था। अच्छा। इतना पानी सारे कपड़े भी हो गए खराब, मेरे मम्मा वाला छोरा ही पैर रहे हूँ। अच्छा। और यार तुमने तो मम्मा वाले के पैर लिए, तुमसे आगे 20-30 किलोमीटर जाना हुआ, किसके पैर? मैंने तो पैर लिए और गांव में बढ़ के लते छोरी बहू ये गाड़ी तो थोड़ा पानी साफ होनी आदमी ना धोगा तो बिक राम धर्म सेतल है जरा तीरथ है नहीं, तीरथ वाला पानी आड़ा इकट्ठा कर दो लोग आड़ा ना बिक जा रहा है उन्होंने जान तो भाई बहुत ज्यादा यह समस्या छिड़ रही है। और दूसरी चीज गांव पानी तो भी परेशान है इस तरफ, और दूसरी चीज एक और जो सबसे बड़ी परेशानी यह है, सबसे बड़ी परेशानी यह है लापरवाही प्रशासन करे, हर भाई गाल और खान लग रहे हैं फ्री में, बिना खोट करे गाल मिलन लग रही है, यू भी दुख है इस चीज का। की फसल डूबने लग रही है हर बार। हाँ फसल भी खराब हो रही है, देख लो वो दिखाओ एक बार, एक दो बुढ़िया आए थे भाई
ये देख लो भाई, मतलब एक तो नुकार है नहीं को अच्छी चीज अगले तो चामान लग रहे हैं, बुजुर्ग भी आने लग रहे हैं, अपनी 60-70 साल की ताई बूढ़ी भी है। ताई राम 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 राम। सांस क्या चढ़ारी नहीं बता। अरे उड़को मसा मसा आई, मसा मसा आई बेटा। अच्छा, तो आप तरह की कितनी बता दिया कोड माई काले आ रहे हैं। हाँ बता दिया। तो भाई एक तो न्यू देख लो ताई ने तो मनु चक्कर आने वाला काम हो रहा है और सांस चढ़ रहे हैं। 60-70 साल की उम्र में बुढ़िया भी आने लग रही है, तो ये आप समझो कि कितनी बड़ी समस्या है। ताई के कहना और कितनी समस्या हो रही है। बेटा गणेश समस्या है, या करवा दो कि मैं दफ्तर है, मेरा बेटा थारा भला होगा, आराम करे बेटा। अच्छा ताई ने बताया सरकार आगा आप वोट दे वहाँ सारे यहाँ पर उस टाइम ने को काम करते हैं हाँ बरा बेटा ये क्या तो नहीं करांदे कर टोपा करते तो कौन मैं क्या करा भी है जब तो न्यू कह दे करावांगे करावांगे ये करांदे तो कोई नहीं और सब का कह लिया हाँ वह है जो बेटा। अच्छा हाँ तो सारे पर हैं सारे हाँ भर ले बेटा कोई नहीं करांदा। ये बताई तो सरकार तक ये कहना चाहोगे वह बात कह दे। ये बेटा मैं तो नहीं कहना चाहूँ जाब्ता करा दो पानी का क्यों करे मनस भी आंदे जांदे मेरे तो देखिए दो दंगल के पोते हैं। अच्छा अरे बेटा गुजर रहा हूँ क्या खाओगे बेचारे पूरा अपनी जमीन लगे। हाँ लग है 4 किले कितनी की दिक्कत आवा है। दिक्कत में तेरी बेटा 3 बजीरी लाई पर का 3 बजीरी लाई बेटा 3 में हुई जब भी खत्म होगी के करा बरगे पानी के सारे किले। उम्र कितनी था अपनी। ये बेटा उम्र तो बेटा नहीं 60 से तो ऊपर हो रही होगी। तो भाई देखो यह बात बिल्कुल आपने देख ली, एक 60-70 साल की अपनी ताई हरी हरिया कहने लग रही है भाई बाप उन जो बालक है छोटे छोटे उनका बाप मर रहा है, हमारी जमीन है भाई 3-3 बार फसल लानी पड़े। आपने पता जमींदार ने कितनी दिक्कत हो एक के बार फसल लाना में, और जिसने 3-3 बार लानी पड़ जाए फिर भी तसल्ली कौन भाई इस बीमारी तक बार फिर मर जाए फसल। तो मैं तो सरकार तो बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट है भाई इस गांव खातर बिल्कुल हाथ जोड़गा मैं सरकार तो रिक्वेस्ट करा इनकी सुनाई जरूर होनी चाहिए भाई, और नहीं तो भिन्न भीतर कुछ ना कुछ तो इनका समाधान होना चाहिए भाई, इनका पक्का समाधान कर दो क्योंकि ये भी पूरा गांव है। वही बात है भाई वोट इस गांव ने भी दे रखे हैं, सारे मंत्री एमएलए एमपी जितने आव सारे यहाँ भरजे हैं, सारा काम खड़े हुए नाटन लग रहे हैं। आगे वोट मांगन कोई आज इसमें कुदावांगे नहीं समाधान होगा जब्ता करेगा नहीं को देवांगे बेटा वोट आगे भी कोई जब्ता कर दे तो इसका। तो भाई अंधेरा हो गया वही बात है फिर तो प्रिंट आओगे उनका मतलब बिल्कुल। हाँ सबसे पहले A to Z हरियाणा को नमस्कार, टीम आई है, स्वागत है। देखो भाई पूरा हमारा गांव है, सारा सिस्टम है, कई बार गुहार लगा ली, सारी बात सारा निकाल ली, 1 महीने तक हम वेट करांगे, उसके बाद 4-5 गामा को नहीं 15 गामा का रास्ता है, कोई समाधान हो गया ठीक है, नहीं रोड जाम करांगे और आड़ा बंद ला देंगे, सरकार अपना काम कर लेगी हम अपना काम कर लेंगे, आमना सामना हो जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इतने परेशान है लोग जिसका कोई माप तोल नहीं है। लड़की आवे 2-2 4-4 साल की साइकिल पे स्कूल में जाओ हैं, पीछे इसमें गाड़ी मुद्दी मर गई थी, वो तो मुक्कब यहाँ खाद बीज की दुकान है, यहाँ लोग थे, बच्चा न रुक के मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे निकाले हैं। इसका समाधान होना चाहिए। रिक्वेस्ट यह है कम से कम इसमें 50 गौ माता डूब के मर गई जिसका पता नहीं चला, कम से कम 50 इसमें तो निकाल। MLA मंत्री जो भी हमने सबका आगे प्रार्थना कर ली, मतलब कोई नहीं सुनाई कर रहा, तो मीडिया के हिसाब से पूरी मदद करो। गांव गुआंढ का रास्ता है, इसकी भाई सुनाई होनी चाहिए, पानी का समाधान होना चाहिए, राह होना चाहिए, हमारी तो यही प्रार्थना यही मांग है। तो भाई गांव वाले ने कह दिया है भाई आगे भाई सारे एक भी ना टाइम दोगे हाथ खड़े करके बता दो, एक भी ना टाइम दोगे भाई, एक भी नगा टाइम काम देने लग रहा है भाई, एक भी नग अंदर अंदर इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भाई कहने लग रहे भाई हमें तो यू रोड जाम करांगे 15-20 का हमारा रास्ता है, सरकार उसका काम कर लेगी हमें हमारा काम कर लेंगे। बहुत मनसा का भी नुकसान होने लग रहा है, पशुओं का भी नुकसान होने लग रहा है, बहुत घना नुकसान है। तो भाई बिल्कुल लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूंगा सरकार तो जल्दी प्रशासन इस चीज पर अमल करे और इस गांव की जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है भाई इसका समाधान करे। समस्या पूरे गांव की, ये कोई छोटी समस्या नहीं है, जड़ा जैन का मालगा सब कहीं का नुकसान होने लग रहा है, वो बाकी काम बाद में हो जाएंगे, यू काम बहुत जरूरी है। तो जय जवान जय किसान।